नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता है। शनिदेव के रथ को 6 अप्रैल से रफ्तार मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष की चर्चा में बात करेंगे शनिदेव के गोचर के बारे में। 6 अप्रैल से इनका गोचर कैसा रहेगा और साल भर तकरीबन सितंबर अक्टूबर तक का इसका प्रभाव कैसा रहेगा। इन 7 लगन राशि वालों को साल भर भरपूर लाभ होगा। लाभ का जब मायने हम बताते हैं तो हर क्षेत्र से लाभ, धन लाभ ही नहीं होता। इसमें आपको बता दें, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके एग्जाम पास होने की गारंटी होती है। अगर आप व्यवसायी हैं तो आप नया व्यवसाय कर सकते हैं। अगर आप गृहिणी हैं, गृहस्थ हैं, होम वाइफ हैं, जी हाँ दोस्तों, तब भी आप लोगों के लिए सुखद समय रहेगा। अगर आप इन 7 लगन राशि वालों के जातकों में से एक हैं तो यह शनिदेव की अपार कृपा के आप पात्र रहेंगे। शनिदेव 6 अप्रैल से अकेले रहेंगे और 14 सितंबर तक, जी हाँ दोस्तों, 14 सितंबर तक शनि अकेले रहेंगे, मकर राशि में रहेंगे। उसके पश्चात बृहस्पति फिर से शनिदेव के साथ मिल जाएंगे, जो कि 20 नवंबर तक फिर से नीच भंग राजयोग बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इस चार्ट में, शनि 5 अप्रैल को अकेले छोड़कर बृहस्पति आगे निकल जाएंगे कुंभ राशि में। तो नीच भंग राजयोग जो कुछ लग्नों को फायदा दे रहा था, उसका फायदा तो नहीं मिलेगा, परंतु शनिदेव का यहाँ पर प्रचंड और पूर्ण, जो कहते हैं ना, शक्तिशाली रूप है जो शनिदेव का, उसका फायदा कुछ लग्न राशि वालों को जरूर मिलेगा। बल्कि मैं ये कहता हूं, फॉर एग्जाम्पल आपको बताएं, अगर किसी के घर में कोई धर्मात्मा आकर बैठ जाए, और आम गृहस्थ की बात कर रहा हूं, संसारी इंसान की बात कर रहा हूं, तो उसके कार्य में व्यवधान तो नहीं धर्मात्मा देगा, पर उस पारिवारिक आदमी के दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहेगा कि कुछ मेरे से ऐसा ना हो जाए कि ये धर्मात्मा, ये गुरु जी रुष्ट ना हो जाएं। कहने का अभिप्राय, शनिदेव संसार में रते हुए प्राणियों को चलायमान हैं, उनको कर्म फलदाता के नाम से जानते हैं, कर्म को प्रेरित कर रहे हैं। जब बृहस्पति साथ में बैठ जाते हैं शनिदेव के साथ, व्यक्ति कर्म तो कर रहा होता है, शनिदेव रोकते नहीं हैं, पर शनि का फल उस तरह से नहीं मिल पाता। जैसे कि बताता आया हूं, शनि और बृहस्पति इकट्ठे हों, बृहस्पति भी प्रभावित होते हैं, शनि भी प्रभावित होते हैं। बृहस्पति ज्यादा प्रभावित होते हैं, शनि उतना नहीं प्रभावित होते, पर होते जरूर हैं। यह डिपेंड करता है किस भावों के बृहस्पति मालिक हैं और शनि किस भाव के मालिक हैं। कुंडली में किस लगन की कुंडली की चर्चा हो रही है। तो चलिए, यहाँ पर शनि अपनी राशि में है, कुछ लगन राशि के लिए शश योग बनाएंगे जो पूर्णतः फलदायी रहेगा, और अभी श्रावण नक्षत्र में रहेंगे पूरा साल। उसके अनुरूप कुछ लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है, कुछ लोगों को यह कटघरे में खड़ा कर देंगे, ये बात भी तय है। जिनके लिए शनि अच्छे नहीं है, उन्हें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जब तक कुछ लोगों को बृहस्पति का शेल्टर था तब तक वो सेफ थे। अब बृहस्पति का शेल्टर नहीं रहेगा, कुछ लोगों को 5 अप्रैल से उन्हें सतर्क रहना होगा। पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं
शनिदेव के गोचर की, उस पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप जानेंगे हर किसी लगन राशि के लिए गुरु का परिवर्तन 6 अप्रैल से जो हो रहा है उसका क्या फल मिलेगा और शनि के अकेले हो जाने के कारण यहाँ पर मकर राशि में इसका प्रभाव कैसा रहने वाला है इन 7-8 लगन वालों के लिए। सबसे पहले मेष लगन की चर्चा होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें मेष लगन राशि के लिए शनि 10th लॉर्ड हैं और 11th लॉर्ड हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इस चार्ट से। देखिए कार्यस्थल का मालिक शश योग बना रहा है, इतना बली है। सबसे बली शनि वैसे भी बता दें आपको 10वें और 11वें घर में ही होते हैं कुंडली में। द मोस्ट इंपोर्टेंट भाव, सबसे स्ट्रोंग भाव इनका खाना नंबर 10 ही है और एक 11 है। कालपुरुष की कुंडली में भी यहाँ पर मकर राशि ही आती है। तो यह मेष लगन के लिए फिर से बृहस्पति जैसे फ्री हो जाएंगे या यूं कहें शनि भी फ्री हो जाते हैं, जैसा कि ऊपर बताया अभी। कार्य क्षेत्र में जो आप लोगों को विलंब थे, जो ऑब्स्टेकल्स थे, वह तो नहीं अब रहेंगे, ये बात तो सत्य है। शनि से संबंधित कामकाज करने वालों को, खास मेष लगन राशि वालों को फायदा होगा। ट्रांसपोर्ट का काम है, लेबर का काम है, वर्कशॉप्स का, मशीनरी का, कंस्ट्रक्शन का, ट्रांसपोर्ट में टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर भी हो सकते हैं दोस्तों। इंजीनियर्स हैं, जो सिविल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, इवन जो दुकानदार हैं, खासकर जो लेदर प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। लेदर शनि, लेदर के कारक हैं शनि। इवन जो लोग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, लेबर सप्लाई का काम करते हैं, किसी भी तरह से लेबर को एम्प्लॉय करते हैं, लेबर को, स्टाफ की बात नहीं यहां पर होती दोस्तों। लेबर मींस लेबर, क्लास 4 एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय करते हैं कामकाज के लिए, उसके शनि कारक होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को के लिए शनि अब बिना किसी रोक टोक के कहें तो फल देंगे और निर्विवाद फल देंगे। इसमें आप लोग तरक्की पाएंगे या नया काम कर सकते हैं। इसमें कोई बिजनेस करना चाहते हैं, शनि से रिलेटेड अगर कामकाज करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट इत्यादि का काम शुरू करना चाहते हैं, तो शनि बहुत सहायक रहेंगे। अगर आप कोई इंडस्ट्रियल यूनिट शुरू करना चाहते हैं, छोटा यूनिट है या बड़ा यूनिट, सभी ये शनि के कारक होते हैं। कोई वेल्डिंग का काम करना चाहता है, कोई मैकेनिक का काम करना चाहता है, कोई प्लम्बिंग का काम करना चाहता है, कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, कोई बिल्डिंग मटेरियल्स का काम शुरू करना चाहता है, कोई मार्बल की सेल करना चाहता है, कोई सरिया, स्टील, लोहे, कोयले इत्यादि का, ऑयल से रिलेटेड कामकाज करना चाहता है, केमिकल्स, प्लास्टिक्स इत्यादि से रिलेटेड कामकाज करना चाहता है, तो ये सभी शनिदेव के अंडर आते हैं, उनका एरिया है। तो इन लोगों को अब लाभ ही लाभ होगा। जो लोग जॉब में हैं, चलिए अब उनकी बात करें। जो नौकरी करते हैं उनके लिए 6 अप्रैल से दोस्तों पदोन्नति की पूरी संभावना रहेगी। ये बात भी तय है क्योंकि बृहस्पति आप लोगों के लाभ स्थान में आ चुके हैं। बृहस्पति भाग्य के मालिक हैं दोस्तों। अकेले स्वच्छंद बृहस्पति 11वें घर में, यूं मानिए जैसे कि शनि और बृहस्पति दोनों अलग होकर आप लोगों को और भी आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका व्यक्तित्व प्रभावी हो जाएगा। जो काउंसलर कंसल्टेंट हैं उनके लिए भी रास्ते अब उत्तम हो जाएंगे। शनि यहाँ पर आपको गौर करें, इनकी तृतीय दृष्टि, थर्ड दृष्टि है जो 12वें घर पर रहेगी।
12वीं घर पर शनिदेव का दृष्टिपात करना यहाँ पर खर्चे को कंट्रोल करता है, नुकसान को कम करते हैं। शनिदेव का मैलेफिक प्रभाव यहाँ पर अच्छा रहता है। त्रिक स्थानों के ऊपर, ज्यादातर छठे घर के ऊपर या 12वें घर के ऊपर शनिदेव का प्रभाव, दृष्टि से प्रभाव कई बार देखा गया है, अच्छा होता है अगर वह मित्र राशि में बैठे हों तो। इनकी सप्तम दृष्टि माता के स्थान के ऊपर है, तो माता की तरफ से थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पब्लिक डीलिंग जो करते हैं उनको सतर्क रहना चाहिए, खासकर जो पॉलिटिशियंस हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, भूमि भवन लैंड में डील करते हैं, तो शनि इन चीजों के कारक हैं, तो इन एरिया से आपको लाभ हो सकता है। 7वें घर पर दृष्टि शनिदेव की उच्च की दृष्टि मानी जाती है, पर यदा कदा मियां बीवी में डिस्टेंस बना ही देते हैं। आजकल मियां बीवी दोनों जो ज्यादातर शहरों में नौकरी पेशा होते हैं, तो नौकरी के लिए, जॉब के लिए उन्हें दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। व्यापार में उन्नति के सब चांसेस बनते हैं, यहाँ पर डेली आमदन में वृद्धि करते ही करते हैं। खासकर बृहस्पति के साथ ना होने के कारण इनको, युवा अवस्था में है, मुदित अवस्था में है, तो यहाँ पर इनको पूर्ण पावर है, दिग्बली है, स्ट्रोंग है 10th हाउस में, तो लाभ ही लाभ होगा मेष लगन राशि वालों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बृहस्पति भी शुभ हो चले हैं, तो दो बड़े प्लेनेट आप लोगों की क्या कहते हैं मदद में हैं। जो 19-21 दिक्कत रही है कार्य क्षेत्र को लेकर, अवरोध थे, अगर किसी को कोई ट्रांसफर का भय था, सस्पेंशन का डर था, सस्पेंड हुए थे, या कुछ ऐसी भी कोई सरकारी महकमों को लेकर, कार्य क्षेत्र को खासकर लेकर कोई दिक्कत थी, वह अब नहीं होगी। व्यवसाय में उन्नति होगी, नया बिजनेस करने के योग बनते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहें आप। चलिए अभी बात करते हैं कर्क लगन राशि की। कर्क लगन राशि के लिए दोस्तों शनिदेव सप्तम स्थान में होते हैं। जैसा कि आपको यहां से अगर देखें, ये कर्क लगन हुआ तो ये सप्तम स्थान में शनि बैठेंगे, तो शनि का प्रभाव दोस्तों सप्तम स्थान के अनुरूप देखना होगा आपको। यहाँ पर बृहस्पति अब नहीं है साथ में, यहाँ पर मकर राशि आती है, शनि यहाँ पर रहेंगे। व्यापार का घर है, व्यापार में वृद्धि के पूर्ण संकेत मिलते हैं, डेली आमदन में बढ़ोतरी होगी। पब्लिक इमेज, जी हाँ, कुछ लोग जो पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं उनकी छवि में इंप्रूवमेंट होगी। अगर किसी का कोई मसला था, कोई दिक्कत थी, वह अब नहीं रहेगी। कुल मिलाकर डेली आमदन में वृद्धि होने के योग बनते हैं। शनि से संबंधित कामकाज कर रहे हैं तो भी उत्तम रहेगा। हालांकि कर्क लगन राशि के लिए मंगल आपके कार्यस्थल के मालिक होते हैं। इंजीनियरिंग का काम करते हैं, जो रोड्स ब्रिजेस का काम करते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, लैंड में डील करते, लैंड की सेल परचेज करते हैं, इवन आर्मी, मिलिट्री, पुलिस इत्यादि में है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, इन सभी के लिए शनि कारक रहेंगे, शुभ रहेंगे, धन लाभ होगा, इनके मनोरथ सिद्ध होंगे, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो भी इच्छाएं हैं इस वक्त 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर तक कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि बीच में शनि वक्री भी होंगे, उस वक्त कार्यस्थल पर थोड़ी सी गति धीमी हो जाती है, नया काम नहीं करना होता। शनि जब वक्री होते हैं वह 23 मई को होंगे। तो यहाँ पर बता दें, अभी इस वक्त शनि आपके कार्यस्थल को प्रभावित कर रहे हैं।
धार्मिक यात्रा के योग बना रहे हैं, बाहरी स्थानों से आपको लाभ हो रहा है, विदेशों में जॉब के अवसर मिलेंगे। स्पाउस पक्ष से पति पत्नी के रिश्तेदारों की तरफ से भी आपको सहायता मिलेगी। प्रॉपर्टी का अगर काम करते हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, अगर आप अपना नया घर, भवन, वाहन इत्यादि परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए भी समय उत्तम है। जो सेलिब्रिटीज हैं, खासकर पब्लिक इमेज उनकी सुधरेगी। पॉलिटिशियंस हैं, इलेक्शंस जीतने के आसार और भी अच्छे हो जाते हैं, प्रबल हो जाती है संभावना। शनि सप्तम स्थान में डेली रोजगार का स्थान है, पार्टनरशिप के बिजनेस का स्थान है। पार्टनरशिप में बिजनेस बिना किसी अवरोध के चलेगा, आपस में तारतम्य रहेगा, मैरिज लाइफ में भी सुधार होगा। आपस में जो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है कई बार मियाँ बीवी में, वो अब नहीं रहेगा। भाग्य प्रबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भाग्य की शक्ति से आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा ही होगा। धन लाभ होगा, परिवार में माहौल उत्तम रहेगा, खुशियां रहेंगी, घर में कोई ना कोई फंक्शन इत्यादि होने का योग बनता है। मैरिज लाइफ उत्तम रहेगी। जो लोग मैरिजेबल एज के व्यक्ति हैं उनकी मैरिज की संभावना बढ़ जाया करती है। ऐसे में कुल मिलाकर अगर आप ट्रांसपोर्ट, कोयले, लोहे इत्यादि के साथ स्टील से संबंधित कामकाज करते हैं, सिविल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। अगर आपके सप्तमेश शनि आपकी कुंडली में, बर्थ चार्ट में अच्छे बैठे हैं तो निश्चित ही आपकी मैरिज के प्रपोजल भी आएंगे और मैरिज हो भी सकती है। यहाँ पर आपको बता दें, कुल मिलाकर समय आपको लाभान्वित करने वाला है। लाभ होगा, प्रमोशन के योग बनते हैं, अचानक खुशखबरी का कहते हैं मिलना आपको, आपके लिए यह लिखा हुआ जैसे अच्छे समाचारों का तांता लग जाएगा, या यूं कहें। चलिए अभी बात करते हैं सिंह लग्न राशि की। इनके शनि छठे घर में रहेंगे, यहाँ पर इनकी मकर राशि पड़ती है। 6th हाउस में शनि बृहस्पति के साथ थे, थोड़ी दिक्कत थी पर फिर भी इतने बुरे नहीं थे। आप लोगों के लिए रामबाण का कार्य कर रहे थे और करते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी इमेज, आपकी छवि, आपके प्रभाव को बचाए हुए हैं और बचा कर रखेंगे। दुश्मनों से, प्रतिद्वंदियों से आप हार नहीं मानने वाले। जिन लोगों के प्रतिद्वंदी हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स हैं, हाँ जरूर यदा कदा तंग कर रहे थे। श्रावण नक्षत्र में शनि यदा कदा दिक्कत भी दे दिया करते हैं, और खासकर गवर्नमेंट को, जैसे कि बताता हूं, जो गवर्नमेंट से संबंधित ऑफिसर्स हैं, दे शुड बी केयरफुल। अगर आपको लोन की जरूरत है, बैंक लोन की जरूरत है, तो इस वक्त आपके पास धन की कमी नहीं होगी। आप बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बैंक से धन मिलेगा, लोन मिलेगा। आपके दुश्मन आपके सामने नहीं टिक पाएंगे, या यूं कहें आपका प्रभाव क्षेत्र और आपका वर्चस्व बना रहेगा। आपकी छवि इंप्रूव होगी। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आप इलेक्शंस तक जीत सकते हैं, यह बात भी तय है। शनि अब एक किस्म से अकेले बहुत ही बली हो जाते हैं। इनकी डिग्रीज अच्छी हैं इस वक्त। नक्षत्र हालांकि श्रावण नक्षत्र में बहुत अच्छा फल नहीं देते, पर वो एक गवर्नमेंट तंत्र को दिक्कत देते हैं, या गवर्नमेंट तंत्र से रिलेटेड जो लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, सिंह लगन के लिए ही बात कर रहा हूँ, सिंह लगन राशि की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट का कारक है और शनि यहाँ पर देखा गया, हिस्ट्री बताती है, पिछले वीडियोस में भी मैं बता चुका हूँ, गवर्नमेंट तंत्र में काम करने वालों को सजग रहना चाहिए 24 मई से खासकर। हालांकि आप लोगों की प्रमोशंस भी होगी इस बीच,
कार्यस्थल में आपका वर्चस्व बनेगा, धन लाभ होगा, कई तरह की उपलब्धियां मिलेंगी, नया भवन, बंगला, वाहन इत्यादि परचेज करेंगे, प्रॉपर्टी से लाभ होगा। अगर आप ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं तो भी लाभ होगा। क्रिएटिव लोगों के लिए खास समय उत्तम रहने के योग बनते हैं। अगर आप मीडिया के क्षेत्र से संबंधित बिजनेस है आपका, फोटोग्राफर्स हैं, टीवी मीडिया के साथ कामकाज करते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड में हैं, तो भी यह समय बहुत उत्तम रहने वाला है। खासकर शुक्र से संबंधित कामकाज जिनका है, शनि उनके लिए काफी सहायक रहेंगे। चलिए अभी बात करते हैं कन्या लग्न कन्या राशि की। पंचम स्थान में शनि का बैठना अब आप लोगों के लिए और भी सुखद हो जाएगा। खासकर शेयर मार्केट वालों के लिए तो यह उत्तम समय रहेगा। जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए समय उत्तम रहने वाला है। ऑनलाइन कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, खासकर वायदा व्यापारी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस मिल ही जाएगी स्टूडेंट्स को। हायर स्टडीज करना चाहते तो एडमिशन मिलना निश्चित है। बच्चों की तरफ से भी आपको प्रसन्नता मिलेगी। कुछ लोगों को यहाँ पर बता दें, अपने बच्चों के कैरियर में तरक्की पाकर प्रसन्नता मिलेगी। कुछ लोग अपने बच्चों की शादी करके प्रसन्न होंगे, या यूं कहें बच्चे सेटल होते नजर आ रहे हैं आप लोगों के। एंटरटेनमेंट की लाइन में हैं, अगर मीडिया क्षेत्र में कामकाज करते हैं तो भी सक्सेस आपके लिए गारंटेड है। इस वक्त शनि बड़े बलवान रहेंगे, मुदित अवस्था में हैं, अकेले हैं, शुभ हैं। हाँ, यदा कदा मियाँ बीवी के रिश्तों में तनाव ना आ जाए, इसलिए शनि के मंत्रों का जाप करते रहें। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक एंड ब्लू कपड़ों को मत डालें। इन दो रंगों को अभी अवॉइड करें। खासकर शनि से संबंधित कामकाज जो करते हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, ट्रेडर्स है, दुकानदार हैं, शनि की प्रोडक्ट्स बेचते हैं, लेदर गुड्स बेचते हैं, मिल ओनर्स हैं, स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स इत्यादि का इवन बिजनेस करते हैं, शुक्र से संबंधित, तो भी आप लोगों के लिए ये समय उत्तम रहने वाला है। कुछ महीने, खासकर 14 सितंबर तक शनि अकेले रहेंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। हल्का सा जब वक्री होते हैं तो आप लोगों को, शेयर मार्केट वालों को रिस्क कम लेने होते हैं। बच्चों की तरफ से प्रसन्नता जैसे कि बताया आपको होगी। आपको नया स्टेटस, नया रुतबा, आपका मन चाही जगह पर आपका घर का बदलने का चांसेस बन रहा है। आपका रेजिडेंस शिफ्ट हो सकता है इस पीरियड में, बृहस्पति के शिफ्ट होने के बाद, क्योंकि बृहस्पति 4th लॉर्ड है, 6th हाउस में आ जाएंगे, तो यहाँ पर उसमें आपको फायदा होगा, उसमें आपका स्टेटस बढ़ेगा। कुछ लोगों की ट्रांसफर हो जाएगी, तो मन चाहिए जगह पर ट्रांसफर होने से धन लाभ होगा और प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर शनि का अकेले हो जाना, स्ट्रॉन्ग अवस्था में रहना, मिडल में है घर के इस पंचम भाव के, तो पंचम भाव के सारे अच्छे फल मिलेंगे। आपके पूर्व पुण्य, पिछले जन्मों में किए हुए अच्छे कर्म आप लोगों का साथ देंगे, डिवाइन हेल्प रहेगी, कई सोर्सेस से लाभ होगा, क्योंकि लाभ स्थान को भी देखते हैं शनि। यहाँ पर बता दें, फैमिली में माहौल अच्छा रहेगा, गेस्ट का आना जाना लगा रहेगा, तो कुल मिलाकर खुशियां ही खुशियां नजर आ रही हैं चारों तरफ। चलिए अभी बात करते हैं तुला लग्न राशि की। 4th हाउस में शनि है आपके, आ जाएंगे, और बृहस्पति पंचम स्थान में शिफ्ट हो चुके होंगे 6 अप्रैल से। अभी हम फोकस रखेंगे अपना शनि के प्रभाव के ऊपर। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बृहस्पति क्या फल देने वाले आप लोगों को। शनि शशयोग बना रहे हैं, पंच महापुरुष कैटेगरी का
राजयोग है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है तुला लगन राशि की बात करें तो। हालांकि मन में हलचल सी बनी रहती है, यहाँ पर मन के स्थान पर है शनि। अगर आप फैक्ट्री ओनर हैं, इंडस्ट्री रन कर रहे हैं, तो आपको नई डील्स मिलेंगी, आपका कामकाज बढ़ जाएगा, आपके पास फुर्सत नहीं होगी फैमिली को समय देने की। धन काफी कमा पाएंगे, इज्जत काफी कमा पाएंगे, सोसाइटी में रुतबा बढ़ेगा, नए लोगों के साथ उठ बैठ होगा, व्यापार में वृद्धि के साथ साथ आप लोगों को घूमने फिरने के अवसर भी मिल रहे हैं। लगन के ऊपर दृष्टि होने से आप धीर हो जाते हैं, धैर्यवान हो जाते हैं, कहीं तो गंभीर हो जाते हैं, सोचकर बात करने वाले होते हैं। आपकी पर्सनैलिटी में साफ तौर से एक निखार सा आ जाता है जो सभी को दिखता है। आप डाउन टू अर्थ हो जाएंगे, प्रैक्टिकल हो जाएं कहीं तो, जिसके कारण सक्सेस आपकी गारंटीड है। थोड़ी सी आपको लगन से काम करना होगा। शनि कहते हैं हल्की सी मेहनत करिए, फल मैं दूंगा। ऐसा ही होता है। 10th हाउस के ऊपर दृष्टि है, 4th हाउस में बैठे हैं, 4th लॉर्ड अफेक्टिंग 10th हाउस, तो अपने आप में राजयोग होता है। ये भी सूत्र ध्यान से सुनते रहें। 4th लॉर्ड और 4th हाउस और 10th हाउस का किसी भी तरह से संबंध बन जाए तो वह राजयोग बन ही जाता है। यहाँ पर 4th लॉर्ड हैं शनि, वैसे 5th लॉर्ड भी हैं, तो डबल आप लोगों के लिए फायदे के हैं मालिक। 10th हाउस को देखेंगे तो यह राजयोग होता है अपने आप में। रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट मिल सकती है, मनचाही जगह पर ट्रांसफर हो सकती है, पॉलिटिक्स है तो इलेक्शन जीत जाएंगे, पॉलिटिशियन है तो इलेक्शन जीत जाएंगे। अगर आपका बिजनेस एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, लैंड की सेल परचेज से रिलेटेड है, तो भी आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप लिक्वर वेंड चलाते हैं, डायरी प्रोडक्ट्स में सेल करते हैं, शिपिंग इंडस्ट्री में हैं, धन लाभ होगा। होटल रेस्टोरेंट का बिजनेस है तो बहुत तरक्की होने के योग बनते हैं। गवर्नमेंट से संबंधित अगर कामकाज है तो यू शुड बी बिट केयरफुल। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग हैं उन्हें शनि के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए अब शनि का अकेला यहाँ पर बैठना उत्तम रहेगा। कर्जे से निजात मिलेगी, दुश्मनों से निजात मिलेगी, धन लाभ होगा, बीमारी से निजात मिलेगी। किसी तरह के आप इलनेस से, बीमारी से परेशान थे तो उसमें भी राहत मिलने के योग बनते हैं। चलिए अभी बात करते हैं वृश्चिक लगन राशि की। वृश्चिक लगन के लिए शनि तृतीय स्थान में बैठे हुए हैं, राज योग बना रहे हैं। वृश्चिक लगन के लिए बहुत उत्तम समय है। अगर आपकी दशा अंतरदशा भी शुभ है तो दिक्कत नहीं, अशुभ भी है तो यह आप लोगों के लिए रामबाण का कार्य कर रहे हैं। अगर छोटी मोटी दिक्कत आती भी है, अगर आपकी दशा अंतरदशा शुभ नहीं है तो यह शनि आपकी रक्षा करते हैं। दूसरी बात, शनि का यहाँ पर अकेला हो जाना शुभ है, क्योंकि गर्म ग्रह उच्च स्थान में स्वच्छंद हैं, अकेले हैं, बली हैं, मुदित अवस्था में हैं, तो आप लोगों को राजयोग देंगे ही देंगे। कार्य क्षेत्र में उपलब्धियां आप हासिल करते चले जा रहे हैं। अगर कोई दिक्कत है तो वह अब नहीं रहेगी। 12th हाउस में देखना इनका बाहरी स्थानों से लाभ देता है आपको। जी हाँ दोस्तों, सैटर्न एस्पेक्टिंग 12th हाउस, आपको धन लाभ होगा बाहरी स्थानों से, कॉन्टेक्ट्स डेवलप होंगे फॉरेन कंट्रीज के लोगों के साथ। इसी तरह से इनकी दृष्टि देखें तो थर्ड जो एस्पेक्ट है इनका पंचम स्थान के ऊपर है। पंचम स्थान के ऊपर एस्पेक्ट होने से बच्चों की तरफ से आपको खुशी मिलेगी,
शेयर मार्केट वालों का बिजनेस चलेगा। हालांकि दृष्टि थोड़ी नेगेटिव होती है तो शेयर मार्केट वालों को सतर्क भी रहना चाहिए, पर क्योंकि शनि यहाँ पर राजयोग कारक हैं, धन लाभ भी करते हैं, मनोरथ भी सिद्ध करते हैं, मनोकामनाएं आपकी पूर्ण करते हैं। शत्रुओं के ऊपर आप हावी प्रभावी रहेंगे, आपका पराक्रम सर चढ़कर बोलेगा, मनोबल आपका ऊंचा रहेगा। दिक्कतें अगर आ भी जाती हैं तो आपका आत्मबल बहुत ऊंचा रहेगा। जो शॉर्ट जर्नीज का काम करते हैं उनके लिए समय उत्तम है। जो एक शहर से दूसरे शहर अपनी कमोडिटी की सेल के लिए जाते हैं उनके लिए समय बहुत उत्तम है। अगर आप क्रिएटिविटी में हैं, लिटरेरी राइटर हैं, कुछ लिखते हैं, पत्रकारिता के फील्ड में हैं, तो यह शनि आप लोगों के लिए काफी सहायक रहने वाले हैं, ये बात तो निश्चित है। भाग्य स्थान को देखेंगे, धर्म स्थान को देखेंगे तो धार्मिक यात्रा के भी योग बना दिया करते हैं। बाहरी स्थानों से फायदा भी होने के योग बनते हैं। आपका भाग्य आपका साथ देगा, या यूं कहें डिवाइन हेल्प आपको मिल ही जाएगी, ये बात निश्चित है। आपको बहुत सारी दिक्कतों से उभारने वाला यह शनि का गोचर आप लोगों के लिए पूरा साल लाभान्वित करेगा। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए उत्तम है। धन लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में प्रोग्रेस होगी, नया बिजनेस शुरू करेंगे, भवन वाहन प्रॉपर्टी के बिजनेस से लाभ होगा। शनि से संबंधित जो कार्य करते हैं, लेदर गुड्स, प्लास्टिक केमिकल्स, कोयला लोहा आइस, इस तरह के कामों से आपको लाभ होने की प्रबल संभावना रहेगी। चलिए अभी बात करते हैं मकर लगन राशि की। शनि इनके लग्नेश हैं, लगन में अकेले, बृहस्पति सेकंड हाउस में, बहुत सुंदर योग हो चला है। पहले बृहस्पति 12वें घर के मालिक लगन में बैठकर खर्चा जरूर करवा रहे थे, पर इनकी दृष्टियों में अमृत होता बृहस्पति की वह भी दिक्कत वाली नहीं थी। फिर भी अब शनि जो शश योग बना रहे हैं, पंच महापुरुष योग है, तो लाभान्वित करेंगे, पूर्णतः लाभान्वित करेंगे। खासकर व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं, डेली आमदन में वृद्धि के योग बनते हैं। सेकंड लॉर्ड हैं, लगन में बैठे हैं तो धन आएगा, हालांकि थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब भी दोस्तों सेकंड लॉर्ड आपका लगन में बैठा हो तो धन तो आता है, पर पुरुषार्थ से आता है। हायर कॉन्टैक्ट्स डेवलप होंगे, नए नए लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, जो फ्यूचर में आने वाले समय में आपको लाभान्वित करेगा। परिवार में माहौल अच्छा रहेगा, पारिवारिक गतिविधियों में आपका इंटरेस्ट रहेगा, परिवार के लोग भी आपकी इज्जत मान करेंगे, आपकी इज्जत बढ़ेगी परिवार में, रिश्तेदारों में। कुछ भी आप लोगों के लिए इस वक्त इम्पॉसिबल सा नहीं है। मकर लगन की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए थोड़ी दिक्कत है, उनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, साथ में फाइनेंस को मैनेज बेटर तरीके से करें। हालांकि अपनी राशि में है, अगर अगर आपका मकर लगन ही है और मकर राशि ही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। शनि का यहाँ पर अकेले हो जाना, जो कि मुदित अवस्था में है, केंद्र में है, लगन में है और अच्छी डिग्रीज में है, तो आप लोगों के लिए समय उत्तम है। गवर्नमेंट तंत्र में जो लोग काम करते हैं, दे शुड भी, खासकर जो बड़ी पोस्ट पे हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे शुड डू देयर ड्यूटी ऑनेस्टली। अदरवाइज शनि का एस्पेक्ट 10th हाउस पर यदा कदा दिक्कत दे दिया करता है। कहने का मतलब, अगर आप कर्मनिष्ठ हैं, ऑनेस्ट हैं, तो यह शनि आप लोगों के लिए काफी फलदायी रहेंगे, भले आपकी दशा अंतर्दशा भी खराब क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, कर्मठ और सज्जन व्यक्तियों के लिए शनि हमेशा ही सहायक रहते हैं, भले उनकी दशा भी दिक्कत वाली क्यों ना हो, खराब ग्रहों की दशा ही क्यों ना हो। गोचर में शनि यहाँ पर आप लोगों के लिए काफी सहायक है। जो लोग क्रिएटिव लोग हैं, कला के क्षेत्र में कामकाज करते हैं, क्योंकि जो इनका 10th हाउस है उसमें शुक्र का साइन है, तो कला के क्षेत्र में आप आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स हो सकते हैं, फर्नीचर के सेल करने वाले हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले हो सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स का सेल करने वाले हो सकते हैं, आप सिविल इंजीनियर हो सकते हैं, टेक्निकल कोई भी काम करने वाले हो सकते हैं, कोयले लोहे
इत्यादि के साथ संबंधित आपका बिजनेस हो सकता है। स्पेयर पार्ट्स का, ट्रांसपोर्ट का कामकाज हो सकता है। तो यह सभी काम आप लोगों के लिए उत्तम रहेंगे और लाभान्वित करेंगे। कुल मिलाकर आपको लाभ ही लाभ होने वाला है 5 अप्रैल से, और 14 सितंबर तक यह स्थिति बनी रहेगी। बृहस्पति दूसरे घर में रहेंगे, उसका फल क्या मिलेगा नेक्स्ट वीडियो से आपको बताते हैं। बृहस्पति का गोचर सेकंड हाउस में 12वें घर के मालिक हैं। क्या कहते हैं बृहस्पति और शनि का, जैसे बताया, आप स्वच्छंद हैं, अकेले हैं, तो लाभ ही लाभ करवाएंगे। छोटी यात्राओं से भी आपको लाभ हो सकता है, आपका पराक्रम बढ़ेगा। और कुल मिलाकर जो पॉलिटिक्स में हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इन सभी के लिए तो समय खास उत्तम होने वाला है। चलिए अभी बात करते हैं मीन लग्न राशि की। शनि यहाँ पर 11वें घर में बृहस्पति के साथ थे। बृहस्पति नीच राशि में थे, हालांकि नीच भंग राजयोग था, पर यहाँ पर बृहस्पति इतने कंफर्टेबल नहीं थे। अब 12वें घर में हो जाएंगे तो बृहस्पति, उसका प्रभाव जानेंगे क्या होता है। पर अभी बता दें एक दो पंक्तियों में, 12वें घर में लग्नेश का बैठना बाहरी स्थानों से फायदा देता है। यहाँ पर शनि क्योंकि लाभ स्थान में है, अकेले हैं और सबसे बली पोजीशन में है। 11वें घर में जब शनि होते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती ही होती हैं, यह बात याद रख लीजिए। अब वह समय आ गया है कि आपकी जो मनोकामनाएं हैं, जो डिजायर्स हैं, क्योंकि 11th लॉर्ड इन 11th हाउस मीन्स ये इच्छाओं का स्थान है, गेन्स का स्थान है, लाभ का स्थान है, बड़े भाइयों का स्थान है। बड़े भाइयों से लाभ मिलेगा, बड़े भाइयों के साथ आपका सुरताल अच्छा रहेगा, धन लाभ होगा, विदेशों से धन लाभ होगा, विदेशों में जॉब मिलेगी। शनि से संबंधित कामकाज करते हैं तो और भी उत्तम है। अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड कामकाज करते हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, टीचर हैं, एजुकेशन से संबंधित कामकाज है, अगर आप परा विद्याओं के साथ जुड़े हुए हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, एस्ट्रोलॉजर इत्यादि हैं, तो यह शनि लाभ ही लाभ देंगे। राजयोग कारक हैं, वाहन परचेज करेंगे, प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, नया भवन इत्यादि में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट से भी उत्तम लाभ होने के योग बना रहे हैं शनि इस वक्त। आपके सुख में वृद्धि होगी, धर्म कर्म के कामों से आपको खास सुकून मिलेगा। अगर आप धर्म संस्थाओं के साथ रिलेटेड अगर आपका कोई कामकाज है तो आप लोगों को नया पद मिल सकता है, जिससे आपका सोसाइटी में इज्जतमान बढ़ने के योग बनाता है शनि। शनि यहाँ पर आप लोगों को अचानक से, क्योंकि इनकी दृष्टियों की बात करें, 10th एस्पेक्ट इनका अष्टम स्थान के ऊपर है दोस्तों, अचानक से धन लाभ होता है, अनायास तरीके से धन लाभ होता है, अनायास तरीके से शुभ समाचारों का तांता अब लग जाएगा। अकेले शनि बली है, 11वें घर का मालिक, जिसे कोई दिक्कत नहीं, कोई अवरोध नहीं है, कोई ऐसी दृष्टि नहीं है, किसी की दृष्टि नहीं है जो अब शनि को रोक पाए। तो शनि यहाँ पर लाभ ही लाभ देंगे। धन इतना, लक्ष्मी इतनी कि आप इस समय जितना भी बटोर लें, आने वाले समय में वह आपके काम आएगा। कुल मिलाकर बहुत ही बड़ा राजयोग बनाते हैं शनि 11वें घर में, जो आप लोगों को सक्सेस देगा, तरक्की देगा, लाभ देगा, स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होगी। स्टूडेंट्स है तो स्टडीज करने में सक्षम रहेंगे, एग्जाम पास करेंगे, कंपटीशन पास करेंगे। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।